हेलो स्टूडेंट, आई एम सूरज फ्रॉम वाराणसी। बोर्ड एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए मैंने समय के अनुसार आपके कोर्स प्रारंभ कर दिया है। भौतिक विज्ञान के बारे में। जी हाँ, अगर अभी तक आपके मन में डाउट होता है कि मुझसे तो भौतिक विज्ञान याद ही नहीं होता है, मैं कितना भी पढ़ूं याद नहीं होता है, अगर याद होता है तो भूल जाते हैं, तो इसका सॉल्यूशन लेकर मैं आ चुका हूं कि आखिरकार ये कैसे होता है और हमें कैसे याद करना है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से मैं एक केमिस्ट्री का भी वीडियो लेकर आने वाला हूं जो आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले सवाल उठता है, फिजिक्स हमें क्यों नहीं याद होता है? अगर इसका हम सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमें फिजिक्स को कैसे याद करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स की मदद लेंगे। देखिए होता क्या है, फिजिक्स को हम एक सिंपल तरीके से याद करना चाहते हैं, या तो उसके न्यूमेरिकल्स लगाते हैं, या तो उसके डेरिवेशन लगाते हैं, या तो थ्योरेटिकल्स को याद करते हैं। लेकिन कुछ लोगों के माइंड में क्या होता है, अगर फिजिक्स को याद करते हैं तो नींद आने लगती है। कुछ लोग याद करते हैं, याद तो हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद भूल जाते हैं। 2 दिन 3 दिन बाद अगर वो पुनः वापस पूछा जाए तो भूल जाते हैं। इन सभी का सबसे बड़ा रीजन होता है, एक कारण होता है। अब उस कारण को पहले हम बता लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको ट्रिक्स बताएंगे कि किसकी मदद से हम थ्योरेटिकल को, न्यूमेरिकल्स को और डेरिवेशन को कर सकते हैं। आपको बता दें, 3 घंटे की कोई भी मूवीज़ होती है उसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से याद कर लेते हैं। कोई भी सॉन्ग होता है उसको भी हम बहुत आसानी से याद कर लेते हैं। इन सब का कारण क्या होता है? क्या ये चीज़ें मैं थ्योरेटिकल पार्ट को याद नहीं कर सकता? क्यों यही नहीं हो पाता है? इसका रीज़न ये है कि हम या तो सॉन्ग देखते हैं या तो मूवीज़ देखते हैं, तो उसको याद इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उसमें एक विजुअल दिखाया जाता है, एक चित्र के माध्यम से दिखाया जाता है जो हमारे माइंड में रिमाइंड होते जाता है, एक अच्छा सीन दिखाया जाता है। तो इन सभी को सॉल्यूशन करने के लिए हमें थ्योरेटिकल पार्ट्स को भी इंटरटेन में लाना पड़ेगा, एक विजुअल के माध्यम से दिखाना पड़ेगा, एक ग्राफ बनाना पड़ेगा जिसके माध्यम से हम किसी भी टॉपिक को याद कर सकते हैं। अब इसके लिए हम आपके लिए प्लानिंग कर चुके हैं कि कैसे आपके लिए एक विजुअल बनाया जाए, कैसे ग्राफ बनाया जाए, किसी भी टॉपिक को ग्राफ से कैसे दर्शाकर हम याद कर सकते हैं। तो चलिए इन सभी का सॉल्यूशन हम बता देते हैं। फिजिक्स में ज़्यादातर 3 टॉपिक पूछी जाती हैं। नंबर 1 थ्योरी। थ्योरी में परिभाषा, संबंध, टिप्पणियाँ, ये सब पूछा जाता है। डेफिनेशन, रिलेशन, कमेंट्स। तो इसको कैसे याद करना है, इसका ट्रिक्स अभी हम आगे बताएंगे। नंबर 2 निगमन, डेरिवेशन, जैसे सूत्र को स्थापित करना, किसी भी सूत्र के बीच में संबंध स्थापित करना, फॉर्मुलेटिंग द फॉर्मूला, ये चीज़ें सेकंड नंबर पे है। इसको कैसे करना होता है, हम कैसे शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, इसके लिए भी हम आगे बताएंगे। नंबर 3 न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स किस विधि से हम लगाएं कि बहुत सरल तरीके से आ जाए और पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाए। बाई विच मेथड डज न्यूमेरिकल कम फ्रॉम सिंपल। तो चलिए इन सभी के बारे में हम टॉपिक बाई टॉपिक समझा देते हैं कि कैसे हमें याद करना है, कैसे निगमन को सरल करना है और कैसे न्यूमेरिकल्स में हमें ध्यान में बातें रखते हुए सरल करना है। नंबर 1 थ्योरी। थ्योरी को हम 3 प्रकार से याद कर सकते हैं। कौन कौन सा टॉपिक है? पहला, जब किसी भी थ्योरी में चित्र दिया गया हो तो उसे कैसे याद करते हैं। नंबर 2, जब चित्र न दिया गया हो तब कैसे याद करते हैं। नंबर 3, केवल सूत्र पता हो तब कैसे याद करते हैं। तो इन 3 टॉपिक को अगर हम किसी एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे तो आप किसी भी टॉपिक को याद कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है थ्योरी में कोई चित्र न दिया गया हो तो उसको कैसे याद करना है, हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा चित्र दिया गया हो तो उसको कैसे याद करना है, अगर उसमें आपको थ्योरी का फॉर्मूला पता हो गया हो तो उसको कैसे याद करना है। इस तीनों के बारे में हम एक्सप्लेन करके बताते हैं कि कैसे याद करना है। नंबर 1, जब चित्र पता हो तो उस कंडीशन में हमें कैसे याद करना है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वैद्युत फ्लक्स क्या है, इसकी परिभाषा लिखिए, इसका मात्रक भी लिखिए।
तो ये हो गया एक प्रश्न। इस प्रश्न को हमें चित्र के माध्यम से कैसे याद करना है, चित्र आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इस चित्र के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि वैद्युत फ्लक्स को कैसे याद कर सकते हैं। याद करने के लिए 2-3 टॉपिक ध्यान दीजिएगा। पहला, वैद्युत फ्लक्स अदिश राशि है या सदिश राशि है, इसका आपको पता होना चाहिए। दूसरी टॉपिक, आपको इसका मात्रक पता होना चाहिए, ताकि ये भी इंक्लूड करेंगे तो इसमें अच्छे खासे मार्क्स मिलते हैं। चलिए इसको याद करने का तरीका बताते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। आपको बता दें, ये जो जितनी भी तीर रेखाएं जा रही हैं ये वैद्युत फ्लक्स हैं। और आपको एक बात बता दें, इसको और कैसे याद कर सकते हैं। जैसे वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। जब वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से बाहर निकल रही हों तब वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है, और यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से प्रवेश कर रही हों, प्रारंभ में जब पृष्ठ में प्रवेश कर रही हों तो वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है। अगर ये इंक्लूड करते हैं तो कम से कम आपके 4-5 लाइन बन जाएंगे। उसके बाद आपको अपने बुक के अनुसार थोड़ा सा हेल्प मिलता जाएगा, जिससे आप और लंबे चौड़े लिख सकते हैं। इस प्रकार से अगर हेल्प लेते हैं तो थियोरेटिकल पार्ट को जब चित्र पता हो तब याद कर सकते हैं। चलिए दूसरी पॉइंट बताते हैं, जब आपको चित्र भी न पता हो तब कैसे याद करना है। जैसे प्रश्न दिया है, स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं। स्वप्रेरण का अर्थ बताइए, इसके गुणांक बताइए, इसके बीमी सूत्र भी लिखिए। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसमें कोई भी चित्र आपको नहीं पता है, ना ही इसका कोई फॉर्मूला पता है, तो आपको कैसे याद करना है। चलिए ध्यान से समझिएगा। इसको एक चित्र के माध्यम से, एक ग्राफ के माध्यम से हम लोग याद करेंगे। जैसे किसी कुंडली में, ये एक कुंडली है, ठीक, किसी कुंडली में संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में, चुंबकीय फ्लक्स आपको दिख रहा है शॉर्ट नाउथ, ठीक, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल E, प्रेरित वैद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा I उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। हम इस चित्र के माध्यम से आपको ध्यान से बता रहे हैं कि किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर किसी कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं, ठीक। उसके बाद इसका अगर गुणांक पता है तो आप गुणांक लिख सकते हैं। अगर गुणांक नहीं पता, बीमी सूत्र पता है तो बीमी सूत्र लिख लीजिए। इसका बीमी सूत्र है ml² T⁻⁻2 A⁻⁻2, और ये बीमी सूत्र आपको इसके परिभाषा से याद नहीं होगा। इसके पहले फॉर्मूले पता होना चाहिए। इसके फॉर्मूले की मदद से आप इसका बीमी सूत्र याद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको केवल बीमी सूत्र याद करके जाना है। तो इस तरह से अगर चित्र न दिया गया हो तो भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए अब तीसरा पॉइंट बताते हैं। जब हमें किसी भी थ्योरी का हमें फॉर्मूला पता हो तो उस फॉर्मूले की मदद से हम कैसे परिभाषा याद कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा है, कूलाम का बल संबंधी नियम लिखिए। तो ये हो गया क्वेश्चन। इसको हमें कैसे याद करना है। इसको याद भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई चित्र भी नहीं दिया गया है। चित्र आप बना सकते हैं, लेकिन इसका अगर फॉर्मूला आपको पता है, जैसे F = K Q1 Q2/R², तो ये तो हो गया एक फॉर्मूला। अगर इसका नियतांक हटाते हैं तो हमें जो मिलेगा वो तो मिलेगा, लेकिन इसकी मदद से अगर हम याद करना चाहते हैं तो देखिए किस प्रकार से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे Q1 Q2 दो आवेश बना लीजिए, ठीक। उसके बाद देखिए कैसे याद करना है। दो स्थिर बिंदु, ये दो बिंदु हैं जो Q1 Q2 ये स्थिर है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, इन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल का मतलब हो गया Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती, मतलब
F प्रपोजनल Q1 Q2, ये हो गया अनुक्रमानुपाती के लिए, तथा उनके बीच की दूरी मान लीजिए R है, तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है 1/, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इससे आपको यहाँ पे क्या पता चला, F प्रपोजनल Q1 Q2 या F प्रपोजनल 1/r²। इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, मतलब F प्रपोजनल Q1 Q2/r²। तो ये जो चित्र दिख रहा है, ये चित्र मैंने अलग से बनाया। इस चित्र के माध्यम से मैंने एक परिभाषा नोट किया और इसी परिभाषा को मैं लिख दिया। तो उम्मीद करते हैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट याद करने के तरीके पता गए होंगे और इस ट्रिक के माध्यम से आप भी कुछ बनाने की कोशिश करें, आप कुछ नए बनाने की कोशिश करें कि मैं इस प्रकार से याद करूंगा तो और अच्छे से याद हो जाएगा। अगर आपको और कोई नई टेक्निक पता चल जाए तो प्लीज़ कमेंट करके हमें भी बताएं, मैं उस पर एक और वीडियो बना दूंगा, वो भी आपके नाम से। तो उम्मीद करते हैं थ्योरेटिकल पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स, इन दोनों को कैसे हम कर सकते हैं, इसमें हम क्या ट्रिक उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अगले वीडियो का इंतजार जरूर करें, जो इसका पार्ट 2 बनाया जाएगा। उसमें न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन को कैसे करना होता है, किस स्टेप से करना होता है, उसके बारे में बताया जाएगा। आप कमेंट जरूर करें, आपके कमेंट का हमें इंतजार होगा। उसके कमेंट के अनुसार मैं जल्द वीडियो आपको बना के दे देता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। लाइक करने के बाद अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तब सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।